हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे डिप्लोमा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है लाइट इमिटिंग डायोड कैन बी मेड फ्रॉम। तो देखिए, एलईडी जो रहता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना रहता है। और आप देखिए, ये बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अगर गैलियम आर्सेनाइड आप लेते हो तो ये रिमोट कंट्रोल में रहता है, तो ये इंफ्रारेड एलईडी इमिट करता है। अगर आप गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड लेते हो तो ये कलर इमिट करेगा। लेकिन तो इस तरह से फॉस्फाइड डालने से क्या हो जाएगा, आपको कलर वाली एलईडी मिलेंगे। तो लाइट इमिटिंग डायोड कैन बी मेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इससे हम इंफ्रारेड एलईडी कर सकते हैं। आप देखिए, एलईडी जो वर्क होता है, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड है। तो ये बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड है। और आप जानते हो पीएन जंक्शन डायोड को वर्क कराना है, इसका मतलब इसको फॉरवर्ड बायस लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ये ऑन रहता है। आप देखिए, एलईडी जो रहता है ये फॉरवर्ड बायस में वर्क होगा। कोई भी आप एलईडी लोगे तो इसकी बड़ी एक तार बड़ी रहती है, एक छोटी रहती है। तो इसके अंदर चिप रहता है पीएन जंक्शन का। और आप देखिए, इसका बड़ा तार मतलब इसको आपको प्लस देना है, छोटा मतलब इसको आप नेगेटिव देना है। और आप डायोड लगा रहे हो तो यहाँ पर एलईडी के रजिस्टर के साथ लगाया जाता है, कलर कोड रजिस्टर के साथ। तो फॉरवर्ड बायसिंग जब आप वोल्टेज दोगे तो पर्टिकुलरली ये 1.5 या 1.6 ये वोल्ट पे ये ग्लो हो जाएगा। तो आप देखिए, एलईडी जो रहता है ये वर्क होता है फॉरवर्ड बायस में। और एलईडी का ये बेसिकली यूज जो रहता है, देखिए हमारे ये लिफ्ट के बटन में रहता है। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले में रहता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी ये इंडिकेट करता है टाइमिंग को। तो ये बेसिकली 7 सेगमेंट डिस्प्ले में रहता है, ये नंबर्स को डिस्प्ले करता है। तो विच ऑफ दिस इज यूज इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो देखिए, ये आपका एलईडी रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एलईडी इज आप देखिए, एलईडी इज़ अ लाइट इमिटिंग डायोड है। तो बेसिकली ये डिस्प्ले डिवाइस है। देखिए, ये डिस्प्ले डिवाइस है। और लाइट की जो इमिजन हो रही है एलईडी के अंदर, आप देखिए एलईडी के अंदर जो लाइट की इमिजन हो रही है, तो आप देखिए हमारे कंडक्शन बैंड में जो रहता है, देखिए ये आप जानते हो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और वैलेंस बैंड के अंदर क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए रहते हैं, ये देखिए ये वैलेंस बैंड से आए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये वैलेंस बैंड से आए रहते हैं, ठीक है। और दोबारा जब ये इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड के अंदर जाएंगे तो इनकी एनर्जी देखिए बेसिकली ये लाइट में इमिट होगी। तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो दोबारा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, होल्स में जा रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एलईडी के अंदर लाइट जो हो रही है ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो एमिशन ऑफ लाइट इन एलईडी इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेगा। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारी विजिबल रेंज जो है, हम जो आईज से हमारी विजिबल रेंज है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। हमारी विजिबल रेंज जो है, आप देखिए ह्यूमन आई की विजिबल रेंज जो है, ये देखिए यहाँ पर 7000 एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7000 एमस्ट्रॉन्ग। अगर आप एमस्ट्रॉन्ग में जाते हो, अगर नैनोमीटर में जाओगे तो नियर टू 400 नैनोमीटर से लेके ये 700 नैनोमीटर्स तक रहता है। आप देखिए ये वाला आंसर आपको सेलेक्ट करना है, दैट इज़ 400 से लेके 770 नैनोमीटर। तो देखिए बेसिकली ये 6 का आंसर देखिए ये सी वाला रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्विज की तरफ जा रहे हैं। एलईडी मैंने आपको पहले बताया, एलईडी जो है ये फॉरवर्ड बायस में वर्क होगा, तो ये लाइट नहीं देगा जब ये रिवर्स बायस रहेगा। तो ये देखिए ये हमारा ट्रू है, एलईडी जो है ये लाइट नहीं देगा रिवर्स बायस में। तो एलईडी सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वर्क होगा। तो एलईडी विल वर्क ओनली इन फॉरवर्ड बायस। तो ये देखिए ये आपका आंसर जो रहेगा ये फॉल्स है। तो एलईडी खाली फॉरवर्ड बायस में वर्क होता है, रिवर्स बायस में नहीं वर्क होता है। एलईडी विल इमिट लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस, तो ये आपका राइट है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे ट्रू रहेगा। गैलियम आर्सेनाइड लाइट इमिट्स रेड लाइट, तो ये रॉन्ग है। गैलियम फॉस्फाइड जो रहता है वो रेड कलर की लाइट इमिट करेगा। तो ये इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है। आप देखिए इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगा, तो इसके लिए देखिए इसका आंसर जो रहेगा ये फॉल्स है। गैलियम फॉस्फाइड ये एलईडी जो है ये रेड या ग्रीन लाइट इमिट करेगा, ये ट्रू है। तो फॉस्फाइड के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये रेड या ग्रीन लाइट इमिट करता है। आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी इमिट्स कम्प्लीटली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो आप देखिए एलईडी जो है ये कम्प्लीटली मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं इमिट करेगा, तो इसमें कुछ स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ रहेगा। तो आप देखिए अगर एलईडी हम लोग ले रहे हैं रेड कलर की एलईडी, तो उसके जो वेव्स आएंगे वो नियर बाय
आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एलईडी इमिट्स कंप्लीटली मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीनिंग का मतलब क्या है, एक ही वेवलेंथ की लाइट इमिट करना। तो वैसा नहीं रहता है। आप देखिए एलईडी लाइट जो रहता है ये प्योर कलर का नहीं रहता है, तो उसमें कुछ बैंडविड्थ रहेगी। तो आप देखिए जब हम लोग लाइट ले रहे हैं तो उसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो शार्प एक ही कलर की नहीं रहेगी, थोड़ा सा देखिए उसमें बैंडविड्थ रहेगा। तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ। तो उसमें से जो वेव्स निकलेंगे वो नियर बाय टू, अगर आप रेड एलईडी ले रहे हो तो उसकी जो वेव्स निकलेंगे वो नियर बाय टू 7000 रहेंगे, लेकिन वो 100 परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं है। तो ये कम्प्लीटली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इसकी स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ रहेगी, तो आगे पीछे वेवलेंथ रहेगा। तो ये देखिए ये आंसर ये फॉल्स है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। तो देखिए फुल फॉर्म ऑफ लेज़र जो है ये देखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र में क्या होता है, देखिए एक लाइट जो एक एटम को हिट करती है तो आपको 2 लाइट मिलता है, 2 लाइट क्या करती है 2 एटम को हिट करता है तो आपको 4 लाइट मिलता है। तो इस तरह से ये लोग जो लाइट वेव्स निकलते हैं वो हाईली डायरेक्शनल रहते हैं। तो ऐसे इमिजन को कहा जाता है स्टिमुलेटेड इमिजन। तो इस इमिजन को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिजन, और ये कोहेरेंट रहता है और ये स्टिमुलेटेड रहता है। तो ये स्टिमुलेटेड रहता है और इस तरह से देखिए हमारा वेव का एम्प्लीफिकेशन हो गया है। तो इसके लिए इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए इसका आंसर यहाँ पर सी आएगा। अब लेज़र लाइट जो रहता है इसकी जो ये मोनोक्रोमेटिक रहता है, मतलब ये ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक रहता है। तो अगर आप इसकी मोनोक्रोमेटिक को दूसरे लाइट से कंपेयर करोगे तो इसका वेवलेंथ बहुत शार्प रहता है। तो इसकी जो स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ रहती है देखिए ये ऑलमोस्ट निग्लेजिबल रहती है। तो इसकी स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ जो रहती है ये ऑलमोस्ट निग्लेजिबल रहती है, तो हम इसको मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। तो लेज़र लाइट जो है ये मोनोक्रोमेटिक है। और लेज़र लाइट का आप देखिए 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी में यूज़ होता है। इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप ट्यूमर डिस्ट्रॉय करने में भी इसका यूज़ कर सकते हो। साथ में आप बार कोड की भी रीडिंग कर सकते हो। तो ये ऑल ऑफ दिस में रहता है। लेज़र लाइट देखिए हमारा मोनोक्रोमेटिक है, आप डायरेक्शनल है, और ये शार्प रहता है, नैरो एंड शार्प रहता है। तो ऑल दी अबव है। इंजेक्शन लेज़र डायोड देखिए ये सबसे चीप वाला लेज़र रहता है, बहुत छोटा लेज़र डायोड रहता है और इसके अंदर लो पावर का लेज़र है। तो ये लो पावर है, इसमें ज़्यादा हीट नहीं रहती है, तो आप ट्यूमर को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही इसका होलोग्राफी में इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली जो रहता है ये जो पाइप्स रहते हैं जो जिससे हमारा ट्यूमर वगैरह जो लाइट पाइप रहते हैं बेसिकली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंजेक्शन लेज़र डायोड जो रहता है ये प्रिंटर में यूज़ होता है, हमारे कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ध्यान में रखिए ये ट्यूमर में डिस्ट्रॉय करने में नहीं यूज़ होता है, ये होलोग्राफी में नहीं रहता है, ये बेसिकली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये फाइबर ऑप्टिक्स में इसका यूज़ किया जाता है और ये प्रिंटर में भी यूज़ किया जाता है। तो इंजेक्शन लेज़र डायोड इज़ अ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। आप देखिए इंजेक्शन लेज़र डायोड जो रहेगा ये आपका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर रहेगा। तो इसमें गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल है। तो बेसिकली इंजेक्शन लेज़र डायोड जो रहता है ये गैलियम आर्सेनाइड से बना रहता है। तो ये बेसिकली देखिए ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। तो ये इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर नहीं है, बेसिकली ये लाइट रेडिएट करता है। तो आप देखिए आप जानते हो गैलियम आर्सेनाइड जो है ये इंफ्रारेड एलईडी इमिट करता है, तो जो ये लाइट रेडिएट करता है, तो इसके लिए डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है। तो डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है जो कंडक्शन जो वैलेंस बैंड से डायरेक्टली क्या कंडक्शन बैंड से डायरेक्टली जो जंप करता है वैलेंस बैंड में और रेडिएंट एनर्जी को इमिट करता है, जो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो इंजेक्शन लेज़र डायोड जो है ये गैलियम आर्सेनाइड से बना रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करते हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से और ये लाइट इमिट करता है। तो जो लाइट इमिट करता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो डायरेक्टली इसकी जंपिंग होती है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो इसके लिए ये इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा, डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर रहेगा। तो इसका आंसर देखिए ये फॉल्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्विज की तरफ यूज़ होते हैं मटेरियल विच इज़ यूज इन सोलार सेल। तो बेसिकली सोलार सेल जो रहता है ये गैलियम आर्सेनाइड से बना रहता है या सिलिकॉन से बना रहेगा। तो ज़्यादातर जो सोलार सेल्स है 90% ऑफ हमारे सोलार सेल जो है ये बेसिकली सिलिकॉन से बनाया रहता है। सोलार सेल क्या करता है, ये बेसिकली फोटोवोल्टाइक डिवाइस है, डायरेक्ट हमारे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखिए इसका आंसर सी रहेगा।
सोलार सेल ये फोटोवोल्टेइक सेल है। इसको फोटोवोल्टेइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कोई भी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर ए रहेगा। सोलार सेल देखिए ये हमारे सैटेलाइट में यूज़ होता है, स्पेस व्हीकल में यूज़ होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन पावर सप्लाई में यूज़ होता है। तो ये सभी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो ऑल द अबव आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैनो। नैनो मतलब ये जो नैनो मतलब क्या रहता है, सबसे छोटी साइज़, मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर रहता है। तो नैनो मतलब जो चीज़ आप रहते हो बहुत साइज़, छोटे साइज़ में इसको कहा जाता है नैनो। तो नैनो देखिए बेसिकली ग्रीक वर्ड डॉर्फ से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड डॉर्फ से निकला हुआ है। तो ये नैनो वर्ड जो है बेसिकली देखिए ये ग्रीक वर्ड डॉर्फ से निकला हुआ है। तो नैनो इन नैनो टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज डॉर्फ। इसका आंसर बी रहेगा। अब नैनो अगर आप किसी मटेरियल को छोटा कर रहे हो, उसको सिंथेसिस कर रहे हो, उसको नैनो के साइज़ में लेके जा रहे हो, तो उसके ग्रेन साइज़ जो रहेंगे बेसिकली ये नैनोमीटर्स में रहेंगे। तो ये 1 से लेके देखिए बेसिकली ये 100 नैनोमीटर तक रहेगा। नैनो मटेरियल का हर फील्ड में यूज़ होता है। तो ये बेसिकली मेडिकल में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। नैनो मटेरियल ने हर फील्ड को कवर किया हुआ है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होता है। तो नैनो मटेरियल इज यूजिंग कॉस्मेटिक, पेंट्स, ट्रांजिस्टर, ये ऑल द अबव रहेगा। अगर आप एक बड़ा गोल्ड मटेरियल लेते हो और इसका आप सिंथेसिस करते हो, इसको नैनो साइज़ में अगर आप लेके जाते हो, तो इसका कलर देखिए नैनो मटेरियल, नैनो पार्टिकल के साइज़ में ये गोल्ड मटेरियल जो रहेगा आपको येलो नहीं दिखाई देगा, ये आपको रेड दिखाई देगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग नैनो मटेरियल। तो अगर आप नैनो मटेरियल बनाना चाहते हो तो मोस्ट कॉमन जो मेथड रहता है सिंथेसिस करने के लिए नैनो मटेरियल के लिए, तो ये देखिए ये मैकेनिकल एलॉइंग है, इनर्ट गैस कंडीशन है और सोल जेल टेक्निक। तो बेसिकली ये तीनों मेथड रहते हैं और जो वाइडली यूज़ रहता है ये देखिए ये सोल जेल टेक्निक रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।